बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक वर्ल्ड ऑनलाइन चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन व सामीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। आज की इस खास वीडियो में तमाम मसाइल के हल के लिए एक खास कुरानी अमल आपके साथ शेयर करूंगी। हर किस्म की जायज़ हाजात के पूरा होने और किसी भी किस्म के घरेलू मसाइल, नामुमकिन उलझन के लिए, परेशानियों, बीमारियों से निजात के लिए लाखों लोगों का आजमाया हुआ ये बहुत ही खास और मुजर्रब अमल है। जिस बहन भाई को भी ये अमल बताया और जिसने भी यकीन कामिल के साथ ये अमल किया, उनका मसला उसी वक्त हल हुआ। मसला घरेलू नाचाकियों का हो, रिश्तों की बंदिश का हो, किसी मुश्किल के मुतल्लिक हो, कारोबार में रुकावट हो, कारोबार ना चलता हो, कोई भी ऐसा काम जो शुरू करते हैं और नुकसान हो जाता है। घर के अंदर और घर से बाहर कोई भी किसी भी किस्म का मसला हो, औलाद, बीवी, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, आपकी फैमिली में किसी भी किस्म का मसला हो तो सिर्फ ये एक अमल करें। बस यकीन शर्त है। यकीन कामिल के साथ बेकारी बनकर, सवाली बनकर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से दुआ करें तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। अल्लाह पाक इस पुरानी अमल को करने की बरकतों से और इस माह मुबारक का सदका हर किस्म के मसाइल, मुश्किलात और बीमारियों से निजात अता फरमाएगा। बस एक बात ज़हन में रखें कि मुस्तकिल मिजाजी से अमल करें, जल्दी ना करें। ये सूरह फातिहा का बहुत ही खास और मुजर्रब अमल है। जिस किसी ने भी किसी हाजत के पेशे नज़र, किसी मुश्किल के हल के लिए सूरह फातिहा का ये अमल किया तो अल्लाह पाक ने उसकी उस कामयाबी को, उसकी उस मुश्किल को हल कर दिया, क्योंकि सूरह फातिहा से हर बीमारी से शिफा मुमकिन है। खसूसन रिज़्क़ के तमाम मसाइल के हल के लिए इस सूरह मुबारका का विर्द नहायत ही मुजर्रब और ख़ास है। इस अमल को करने की बरकतें और मोइज़ात आप अपनी आंखों से देखेंगे। रिज़्क़ के तमाम मसाइल हल होंगे। आपके घर में हर तरफ रिज़्क़ ही रिज़्क़ होगा। अगर आप तंगदस्ती से परेशान हैं, बेरोजगार हैं और कोशिश के बावजूद रोजगार नहीं मिलता, या फिर आप पर कर्ज का बोझ है और कर्ज की रकम का इंतजाम नहीं हो रहा, तो इस सूरह मुबारका को हमारे बताए हुए तरीके से पढ़ लें तो अल्लाह के फजलो करम से इसी माह मुबारक में तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। सब मुसीबतें अल्लाह पाक के फजलो करम से दूर हो जाएंगी। जो भी मुश्किलात हैं वो हल हो जाएंगी। नाज़रीन, इस सूरह मुबारका का विर्द नहायत ही मुजर्रब और ख़ास है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि मुझे अर्श के खजानों से 4 चीज़ें अता की गई। इस खजाने से इन 4 चीज़ों के अलावा किसी को कोई और चीज़ अता नहीं की गई। और वो 4 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ उम्मुल कुरान, दूसरी चीज़ आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी आयत और सूरह कौसर। किताबों में ये भी लिखा मिलता है कि इब्लीस भी 4 मरतबा रोया और आंसू बहाए। एक उस वक्त जब इस पर रब की लानत हुई, दूसरा जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, तीसरा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाया गया, चौथी बात जब ये बाबरकत और अजमतों वाली सूरत सूरह फातिहा नाज़िल हुई। ये सूरह मुबारका इब्लीस की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई सूरह फातिहा के आखिर में आमीन कहता है तो उसी वक्त फरिश्ते आसमान पर आमीन कहते हैं, और अगर उस शख्स की आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल जाए तो उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा ही करीम रब है कि वो अपनी बंदों की बख्शिश के बहाने ढूंढता है। ये खास अमल आपने एक खाली कमरे में करना है।
اس عمل کو کرنے کے معجزات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ خالی کمرے میں اس عمل کو کرنے کی برکتیں بے شمار ہیں اور فائدے حیران ہیں۔ اس عمل کو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان، یعنی 2 رکعت سنت جب آپ پڑھ لیں، فرض پڑھنے سے پہلے آپ نے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت اس طرح سے کرنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو سورہ فاتحہ کی الحمد یعنی الف لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 مرتبہ اس طرح سے پڑھیں۔ اول آخر کسی بھی تعداد میں درود ابراہیمی پڑھ لیں یا پھر جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ اور اگر کسی سخت پریشانی یا مجبوری کی وجہ سے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان نہ پڑھ سکے، کبھی نماز لیٹ ہو گئی یا پھر کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ نماز جلدی پڑھنی ہے، تو نماز فجر کے بعد یہ عمل کریں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ صرف مجبوری میں کریں، جان بوجھ کر ایسا نہ کریں، ورنہ عمل کا کچھ خاص فائدہ نہ ہو، عمل کے اصل فائدوں سے آپ محروم رہیں۔ کوشش کریں کہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ہی کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اول آخر درود پاک ضرور پڑھیں، کیونکہ جو بھی دعا درود پاک کا وسیلہ دے کر مانگی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کتنی ہی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، زندگی میں کتنی ہی الجھنیں کیوں نہ ہو، درود پاک کا ورد کرنے سے تمام الجھنیں دور ہو جاتی ہیں۔ جس انسان کا دل سخت ہو تو دل کو نرم کرنے کے لیے روزانہ بلا ناغہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں تو جلد ہی دل کی سختی دور ہو جائے گی، کیونکہ درود پاک دل کی سختی، دل کے زنگ کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ تھے سورہ فاتحہ کے وہ خاص فضائل جو ہم نے آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کے لیے یہ ایک سورہ مبارکہ کا ورد کافی ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، کوئی عمل، کوئی وظیفہ، کوئی ورد جاننا چاہتے ہیں، اپنی کسی مشکل کا حل جاننا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی ٹپس پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔